आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, दिया गया प्रश्न है दहली आवृत्ति से क्या तात्पर्य है, इसकी क्या महत्ता है, प्रकाश के फोटोन के स्वरूप के आधार पर दहली आवृत्ति को कैसे समझा जा सकता है। तो दोस्तों, दहली आवृत्ति को अगर हम समझे तो सबसे पहले हम समझना होगा प्रकाश का विद्युत प्रभाव। ठीक है, तो प्रकाश का विद्युत प्रभाव के अनुसार क्या होगा कि जब भी किसी धातु के पृष्ठ पे मैंने कुछ क्या किया, कुछ प्रकाश की किरणें आपतित करी, तो उसके कारण क्या हो रहा था, उसके कारण अगर मैं इसके साथ में कोई प्रतिरोध या लोड प्रतिरोध लगा दूं तो क्या हो रहा था, इसमें धारा कैसी हो रही थी, प्रवाहित हो रही थी। ठीक है, यह RL है, तो इस RL के अंदर क्या हो रहा था, धारा का मान प्रवाहित हो रहा था। तो इससे यह देखा गया कि कुछ प्रकाश को आपतित करने के बाद क्या हो रहा है, पक्का इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन हो रहा है, और इन इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन के कारण क्या हो रही होगी, धारा प्रवाहित हो रही होगी। अब इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन जो हुआ वह कैसे हुआ, जरूर इसीलिए हुआ होगा क्योंकि जो प्रकाश के जो कण है, प्रकाश के अंदर जो उपस्थित कण है, उनके अंदर की जो ऊर्जा होती है वह कितनी होती है, E बराबर इसे कितनी होती है, hν होती है। तो अगर hν प्रकाश का आवृत्ति का मतलब इसमें जो न्यू आवृत्ति का प्रकाश अगर धातु की सतह पे पड़ता है और जो यह आवृत्ति है वह धातु के इलेक्ट्रॉन की जो कह सकते हैं, जो धातु के कार्यफलन की आवृत्ति के बराबर होती है। अब यहाँ पर आती है दहली आवृत्ति। ठीक है, तो दहली आवृत्ति वह न्यूनतम आवृत्ति होती है जिसके कारण क्या होता है, इलेक्ट्रॉन धातु का पृष्ठ छोड़ करके क्या चला जाए, पृष्ठ छोड़ के बाहर निकल जाए। तो हम लोग कह सकते हैं दहली आवृत्ति वह न्यूनतम आवृत्ति है जिसके कारण क्या होता है, इलेक्ट्रॉन धातु का पृष्ठ छोड़कर बाहर निकल जाए। तो इसे ही कहते हैं दहली आवृत्ति, जिसे किससे दर्शाते हैं म्यू नॉट से। और हम लोग कह सकते हैं कि जो टोटल ऊर्जा जो होती है किसी फोटोन की वह कितनी होती है, फोटोन की जो ऊर्जा होती है वह E बराबरी से कितनी होती है, hν के बराबर होती है। ठीक है, न्यू क्या है, न्यू आवृत्ति है प्रकाश की। ठीक है, किसकी, प्रकाश की आवृत्ति प्रकाश की, उल्टा लिख दिया। ठीक है, प्रकाश की आवृत्ति होती है। और जो h है वह क्या है, प्लांक नियतांक। इसके अनुसार हम लोग यह कह सकते हैं कि अगर मान लीजिए किसी बात करें हम लोग न्यूनतम ऊर्जा की, ठीक है, तो कार्यफलन हम लोग कह सकते हैं कि दहली आवृत्ति के कारण कार्यफलन वह न्यूनतम ऊर्जा है। ठीक है, कार्यफलन वह न्यूनतम ऊर्जा है जिसके कारण क्या होता है, न्यूनतम ऊर्जा है जिसके कारण इलेक्ट्रॉन धातु का पृष्ठ छोड़ देता है। मतलब वह न्यूनतम ऊर्जा जो इलेक्ट्रॉन को धातु का पृष्ठ छोड़ने पर मजबूर कर देती है। ठीक है, ऐसा भी कह सकते हैं। तो हम लोग कह सकते हैं कि जो कार्यफलन होता है वह न्यूनतम ऊर्जा है जिसको हम लोग फाई से दर्शाते हैं, और फाई को ही हम लोग दर्शाते हैं hν नॉट से, जहाँ पे म्यू नॉट क्या है, इसकी आवृत्ति है, वह कौन सी, दहली आवृत्ति है। ठीक है, अगर हम लोग बात करें म्यू नॉट की बात करें और प्रकाश के फोटोन के स्वरूप के आधार पर दहली आवृत्ति को कैसे समझा जा सकता है, तो हम लोग कह सकते हैं, मान लीजिए मेरा जो म्यू है, ठीक है, जो प्रकाश की जो कण की जो आवृत्ति है म्यू, उसका मान दहली आवृत्ति से छोटा है। मतलब ठीक है, दहली आवृत्ति मेरी म्यू नॉट है, इसका मान बड़ा है और इस आवृत्ति का मान छोटा है, जो फोटोन कण की आवृत्ति है वो कम है। तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन नहीं होगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन नहीं होगा। तो दूसरा कंडीशन में आएगा, जो म्यू है उसका मान कैसा होगा, अगर बड़ा है म्यू नॉट से तो ही इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होगा और धारा का प्रवाह होगा। ठीक है, तो हम लोग इसी तरीके से समझ सकते हैं कि दहली आवृत्ति वह न्यूनतम आवृत्ति होती है जो किसी धातु की पृष्ठ की सतह से क्या करती है, इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन कर देती है। और इसकी जो आवृत्ति है उसका मान हमेशा कैसे होना चाहिए, दहली जो आपतित प्रकाश की जो आवृत्ति है उसका मान हमेशा दहली आवृत्ति से कैसा होना चाहिए, अधिक होना चाहिए, वरना इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन नहीं होगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।